अस्सलाम वालेकुम। हाय दिस वीडियो सीरीज़ जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, उसके बेसिक फंक्शंस, उसके वर्किंग प्रिंसिपल और मतलब ऑल ओवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम लोग बात करेंगे और उसको इन नेट शेल समझने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं द बेसिक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सो लेट्स टॉक ऑन। ओके, सो क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर्स, यानी कि एक मिक्सचर है विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उसमें से हम लोग वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर, यानी जो सब्सटेंसेस जो कि उस मिक्सचर को बना रहे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, हम लोग इस टेक्निक के ज़रिए से उस मिक्सचर में से उन सब्सटेंस को सेपरेट आउट करते हैं। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन के ऊपर। सो जो क्रोमेटोग्राफी है, इट वाज फर्स्ट invented in Russia by a Russian scientist which was known as Mikhail Vet। ठीक है, मिखेल वेट। ठीक है, और ये अराउंड 1900 का वाक़या है, 1900s का वाक़या है। एंड ही फर्स्ट वर्क ऑन प्लांट पिगमेंट को उन्होंने सेपरेट किया था और यहाँ से क्रोमेटोग्राफी की शुरुआत हुई या फिर यहाँ पर वो इन्वेंट हुआ। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी? सो लेट अस वर्क ऑन इट्स बेसिक डेफिनेशन। सो इट इज़ एन एनालिटिकल एंड एनालिटिकल टेक्निक। अच्छा, द वर्ड एनालिटिकल मीन्स, मतलब जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है उसका मतलब ये होता है कि हम ऐसी केमिस्ट्री, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग किसी भी चीज़ की कंस्टिट्यूशन को सेपरेट आउट करके उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सो क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक बाय विच वी कैन एनालाइज डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटी उसकी अमाउंट की, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। किसकी? मिक्सचर की, मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी इट विल सेपरेट आउट मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड इट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी हम लोग किसी भी एक मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूशन की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को, कि उसकी वो एक्चुअल में है क्या, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं और सेपरेट करके उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एंड मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोगों ने बात कर ली कि यानी मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो कि बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है, सो उसमें जो एक चीज़ होगी वो मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन होगी। यानी फॉर एग्जांपल आपने रेत, आटा और पत्थर एक जगह आपने मिक्स कर दिए, तो रेत भी मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, पत्थर भी मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो आटा है वो भी मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूशन है, और आप उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स यू कैन पुट आउट पत्थर आउट ऑफ आटा एंड मिक्सचर्स। ठीक है, आटा एंड रेत। ठीक है, सो दिस इज अवर क्रोमेटोग्राफी। It is an analytical technique which is used to analyze different things on the basis of quantity and quality। ठीक है, किस चीज़ को सेपरेट आउट करके? एक मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूशन की। फॉर एग्जांपल प्लांट पिगमेंट, एज वी नो कि क्लोरोफिल, मतलब कि लीफ लीजिए और उसको कूट दीजिए और आपका जो ग्रीन कलर का सैंपल बनेगा, ग्रीन सैंपल। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि जो आपका क्लोरोफिल बनेगा, क्लोरोफिल का जो मिक्सचर होगा, सो एज वी नो कि हमारे पास क्लोरोफिल की टाइप्स होती है ना, ए, बी, सी, डी एंड ई। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अदर पिगमेंट्स। ठीक है, अदर पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल के अंदर ही उसकी इतनी टाइप्स हैं। हम लोग इन सब को बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ मिक्सचर। क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल का जो सैंपल था, जो आपने लीफ को ग्राइंड करके बनाया था, इट इज़ अ मिक्सचर। एंड दिस ए, दिस बी, दिस सी, दिस डी, दिस ई एंड दिस अदर पिगमेंट्स, और बाकी जो पिगमेंट, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लाइक एक्जेंथोफिल, लाइक कैरोटीन, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन क्रोमेटोग्राफी वी सेपरेट्स द मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट देम आउट? एक क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, सो उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में दो बेसिक चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोबाइल फेज। अब हम लोग इसकी
सेटअप के ऊपर आ गए, क्रोमेटोग्राफी के सेटअप के ऊपर के आखिरकार को जो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है। सो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए दो बेसिक चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोबाइल फेज. Now what it is, I will tell after a while. It may be a gas or liquid in state of matter, ठीक है, या तो गैस हो सकता है या तो लिक्विड हो सकती है, ठीक है. And then we have stationary phase. It may be liquid, and it may be solid. इनसे अच्छा शुड बी रिमेंबर दे कैन बी आल्सो मिक्सचर, यानी बहुत सारे डिफरेंट लिक्विड्स के मिक्सचर हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने वाटर, आपने मिथेनॉल, आपने इथेनॉल और आपने एसिटिक एसिड का मिक्सचर बनाया. सो दे ऑल आर getting mixed to each other and now they all are acting as your mobile phase. So ये बहुत सारे liquids का, बहुत सारी gases का, गैस और liquid का mixture भी हो सकता है. It depending on the condition कि आप लोग basically कौन सी chromatography यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. और ये stationary phase है, इसमें जो आपका यानी कि इसको जो नेचर होगी वो या तो लिक्विड हो सकती है और या सॉलिड हो सकती है. सो दिस इज द बेसिक इंट्रो ऑफ क्रोमेटोग्राफी. सो आओ अब बात करते हैं थोड़ी सी डीप में कि बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के जो डिफरेंट फेजेस हैं, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज और उसकी जो नेचर है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट. आओ बात करते हैं. सो आइए अब बात करते हैं मोबाइल फेज के ऊपर एंड स्टेशनरी फेज के ऊपर. सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में ये दोनों चीज़ें होती है, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, राइट. और ये दोनों आपस में इन कॉन्टैक्ट होती हैं, ठीक है. एंड इसके अच्छा अब वन बाय वन बात करते हैं. मोबाइल फेज के नाम से जाहिर है, मोबाइल मीन्स अ थिंग विच इज़ मूवेबल, ठीक है. मूवेबल यानी दिस फेज यानी either gas or other liquid always move, ठीक है. दैट्स वाई इट इज नोन एज मोबाइल फेज. और इट फ्लो भी कह सकते हैं आप, ठीक है. इट ऑलवेज मूव और यू कैन से फ्लो. एंड सेम as the case goes to a stationary phase. Mobile phase means moving. Stationary phase, it always in rest. It is always in rest. या फिर स्टे, इट विल ऑलवेज स्टे, ठीक है. सो बेसिकली हम लोगों ने बात की उसके सेटअप के ऊपर कि क्रोमेटोग्राफी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मोबाइल फेज और एक होती है स्टेशनरी फेज. मोबाइल फेज ऑलवेज मूविंग यानी ये हमेशा मूव करती है, एंड स्टेशनरी फेज इट ऑलवेज इन रेस्ट, ठीक है, ये हमेशा से रेस्ट में होती है या तो रुकी होती है. सो इसका मतलब क्या है? नाउ हाउ दिस टू थिंग्स, one is moving, one is in rest, how it actually separates out different things. असल में ये दोनों इस तरह से काम करते हैं. अगर मैं यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी का एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाऊँ, सो इस तरह से हमारा होता है स्टेशनरी फेज. इट्स अ जनरल स्ट्रक्चर ओनली समझाने के लिए, ठीक है. इट इज़ अवर स्टेशनरी फेज, यानी हमारा स्टेशनरी फेज एज वी नो कि यहाँ लाई करता है, ठीक है. और जो आपका मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज वो आपके स्टेशनरी फेज के ऊपर से मूव करता है, ठीक है. वो किस तरह से मूव करता है, विल डिस्कस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है. मोबाइल फेज के ऊपर यानी स्टेशनरी फेज के ऊपर से आपका मोबाइल फेज मूव करता है और इसी मोबाइल फेज के साथ होता है आपका सैंपल, ठीक है. और ये सैंपल मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों के दरमियान में होता है और ये डिपेंड करता है इस सैंपल के मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो एफिनिटी है, उसका जो कैरेक्टर है वो या मोबाइल फेज के साथ मिक्स लिंक कर रहा है या स्टेशनरी फेज के साथ लिंक कर रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अ पर्टिकुलर पार्टीशन कैरेक्टर. अब ये क्या होता है इसको भी हम लोग बात करेंगे. पार्टीशन कैरेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पार्टीशनिंग कैरेक्टर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन chromatography. On the basis of partitioning a character, this sample will separates when the mobile phase moves along the stationary phase by taking on the sample. यानी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में दो चीज़ें होती हैं, एज आई हैव टॉक्ड. वन इज़ मोबाइल फेज, वन इज़ स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज ऑलवेज इन रेस्ट, ये हमेशा से रुका होता है, एंड मोबाइल फेज ऑलवेज मूव और ये हमेशा मूव करता है. सो मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता है या फिर फ्लो करता है और इसी मोबाइल फेज के पास आपका सैंपल होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टीशनिंग करेक्टर, आपका जो ये पार्टीशनिंग करेक्टर है इसके ऊपर बेस करता है कि आया ये जो सैंपल है ये मोबाइल फेज के ऊपर
मोबाइल फेस की तरफ अट्रैक्टेड है या फिर आपका स्टेशनरी फेस की तरफ अट्रैक्टेड है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टीशनिंग करेक्टर, जो कि हम लोग आगे जाके बात करेंगे ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ये जो आपका सैंपल है, इसकी जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाती हैं और यू गेट द सेपरेशन ऑफ योर सैम्पल्स कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह से आप लोग क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। सो नाउ अब आइए बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पार्टीशन कैरेक्टरिस्टिक, यानी पार्टीशनिंग करेक्टर का मतलब क्या होता है एंड हाउ इट इज एक्चुअली हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, आइए बात करते हैं। नाउ आइए बात करते हैं पार्टीशनिंग करेक्टर के ऊपर। सो बेसिकली ये जो पार्टीशनिंग करेक्टर होता है, यही वही बेसिक फंडा है, बेसिक फंडामेंटल, ये बेसिक फंडा कह सकते हैं हम लोग, जिसकी बेस के ऊपर आपके जो डिफरेंट मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होती हैं। सो एज वी नो ना कि हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव पोलैरिटी, वी हैव हाइड्रोफोबिसिटी, we have affinity, we have size, we have mass, we have weight, we have ionization। ये बेसिक आपकी फंडामेंटल्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो सेपरेशन है वो हो रही होती है। यही वो पार्टीशनिंग करेक्टर्स होते हैं, राइट। polarity, hydrophobicity, affinity। एक्चुअली दिस affinity मीन्स दैट के एज यू नो ना जो एंटीबॉडी एंड एंटीजन के इंटरेक्शंस होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द affinity। मीन्स के अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज एफिनेट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंटीजन, तो दैट्स वाई वो आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक एंजाइम की एफिनिटी होती है सबस्ट्रेट की तरफ, सबस्ट्रेट की होती है एक पर्टिकुलर एंजाइम की तरफ, सो दैट्स वाई उनकी एफिनिटी होती है जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उसी एफिनिटी का जिक्र यहाँ पर एज अ बेसिक फंडा में किया गया है। साइज यानी एक चीज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसके ऊपर भी आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। मास एक चीज़ का मास ज़्यादा है, एक चीज़ का मास कम है। वेट एक चीज़ को ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लग रहा है, एक चीज़ को कम लग रहा है। एक चीज़ ज़्यादा आयोनाइज्ड है, एक कम है, एक नॉन आयोनाइज्ड है। सो इस तरह के बेसिक करेक्टर के ऊपर हम लोग चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं। नाउ पार्टीशनिंग करेक्टर, सो दिस पार्टीशन एज यू नो ना, पार्टीशन मीन्स फर्क या फिर विच सेपरेट्स, यानी पार्टीशन या अलग होना, मुख्तलिफ होना, ऑपोजिट होना। सो यहाँ पर एज वी नो ना कि हमारे पास नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे के एंटागोनास्टिक होती हैं। फॉर एग्जांपल पोलर आर एंटागोनास्टिक और अनइक्वल टू नॉन पोलर। इसी तरह से हमारे पास और भी अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और भी अदर फंडाज होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, एफिनिटी, नॉन एफिनिटी। साइज़ में लार्ज साइज़, स्मॉल साइज़, मास में लार्ज मास, स्मॉल मास, वेट में ज़्यादा वेट और कम वेट। आयोनाइजेशन में एक चीज़ जो कि ज़्यादा आयोनाइज हो सकती है और एक जो कम आयोनाइज हो सकती है। नाउ आप लोग शायद इन दोनों में कंफ्यूज हो जाए कि एक ये दोनों एक चीज़ें हैं, मीन्स पोलैरिटी एक है और आयोनाइजेशन एक है। अच्छा, दे आर डिफरेंट, ओके। पोलैरिटी मीन्स के अट्रैक्शन, यानी एक चीज़ दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। आयोनाइजेशन मीन्स सब्सटीट्यूशन हो रही है, यानी कि एक सब्सटेंस के साथ एक लेस पोलर आयन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा पोलर आयन आएगा तो वो उसको आयोनाइज कर देगा, उसको सब्सटीट्यूट कर देगा। सो वो सब्सटीट्यूशन हमारी यहाँ थी, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, आयोनाइजेशन के ऊपर। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि पार्टीशनिंग करेक्टर में हमारे पास ऑपोजिट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर एंड नॉन पोलर। इसी तरह से हमारे पास जो मोबाइल फेज और जो स्टेशनरी फेज होते हैं, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यानी कि उस कैरेक्टर के ऊपर, जिस कैरेक्टर के ऊपर हम लोग क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हमारा जो मोबाइल फेज है वो हाइड्रोफोबिक है, तो हमारा स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक होगा। हमारा जो क्या कहते हैं मोबाइल फेज है उसका वो पोलर है, तो हमारा स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा। यानी इसी तरह से हमारे पास जो ये दोनों चीज़ें होती हैं, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और जो हमारा मिक्सचर होता है, यानी जो हमारा एनालाइट होता है, जिस चीज़ को हम लोग सेपरेट कर रहे होते हैं, वो इस तरह का होता है कि वो आया तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आया तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वन ऑफ देम, यानी टूवर्ड्स वन ऑफ देम आवर एनालाइट विल मूव। और इसी लिंक के बिना के ऊपर, इसी अट्रैक्शन के ऊपर
जो आपका मिक्सचर होता है वो सेपरेट होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके मिक्सचर में आप एक चीज़ को सेपरेट आउट कर रहे हैं यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। उसके मिक्सचर में आपके पास चार चीज़ें, सॉरी तीन चीज़ें, ए बी सी, ठीक है। और आपने बेसिक रूल यूज़ किया विच इज़ पोलैरिटी, ठीक है। आपका स्टेशनरी फेज पोलर है, ठीक है, पोलर। सो दिस वन इज मोस्ट पोलर, यानी सबसे ज़्यादा पोलर है, मोस्ट पोलर, एम पी, आई राइट एम पी, ठीक है। ये लीस्ट है, लीस्ट पोलर। और ये मिड है, यानी ना ज़्यादा पोलर है और ना ज़्यादा नॉन पोलर है या लो पोलर है। सो पोलर विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स पोलर, यानी कि व्हेन यू रन द क्रोमेटोग्राफी तो ये जो ए है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। जो सी है वो तो अटैच होगा ही नहीं, मीन्स के बिकॉज ऑफ लो पोलैरिटी उसका जो लिंक है इस स्टेशनरी फेस के साथ, इस पोलर स्टेशनरी फेस के साथ, वो बहुत ही कम होगा। और जो बी होगा उसका थोड़ा होगा और थोड़ा नहीं होगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर ए आपका स्टेशनरी फेस के साथ अटैच रह जाएगा, सी एकदम से रिमूव हो जाएगा आगे मोबाइल फेस के साथ, एज वी नो कि वो मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव करता है। तो जो आपका ये सी है बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से, बिकॉज जो ए है वो यहाँ पर अटैच रह गया है, जो बी है वो थोड़ा अटैच रहा है थोड़ा नहीं रहा, यानी कि वो बिल्कुल स्लो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ अ स्मॉल अट्रैक्शन, स्मॉल पोलैरिटी, वो अटैच रह गया इस स्टेशनरी फेस के साथ और आस्ता आस्ता मूव कर रहा है। सी आपका एकदम मूव करेगा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी वी कैन सेपरेट सच थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। सी एकदम मूव कर जाएगा, हम लोगों ने सी सेपरेट कर दिया, उसके थोड़े देर बाद बी आएगा बिकॉज इट्स अ बिट पोलर एंड इट्स गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स स्टेशनरी फेस विच इज पोलर, वो थोड़ा सा देर बाद आएगा। और शायद ए तो आएगा ना बिकॉज इट्स इन link with this polar stationary phase, and that's how you get separate your mixtures composition by using a particular character. Now in this technique, मतलब ये A B और C वाली टेक्निक में this polarity is your partitioning character, this is your PC, राइट। मतलब इस चीज़ को यूज़ करके ऊपर इसी करेक्टर के बेसिस के ऊपर आपने अपने मिक्सचर की जो ए बी सी थे उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट किया। सो दिस वाज द बेसिक जनरल डेफिनेशन, द जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि क्रोमेटोग्राफी की ओरिजिन क्या थी, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और वो किन किन बेसिस के ऊपर काम करती है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस तरह से हमारे मिक्सचर को उसको यानी मिक्सचर की कंपोजिशन को आपस में से एक दूसरे से सेपरेट आउट करती है। आई होप सो दैट यू मे हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।